हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से बेहतर ढंग से अपनी तैयारी इस बार कर रहे होंगे। तो भाई कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट था कि हम उसको पहले जो फर्स्ट एग्जाम था उस पेपर की आंसर्स प्रोवाइड करा दे, जिससे वो उसको पढ़ के एग्जाम दिलाने जा सके और आंसर्स देख सके, क्योंकि टाइम कम है, आंसर्स ढूंढने में बहुत टाइम लग रही है, मैं जानता हूँ। तो आप लोगों के लिए हम ये जो है आंसर्स सीरीज लेकर आ रहे हैं। कंप्लीटली हम क्लास 10 की जितने भी सब्जेक्ट है सभी के आंसर्स लाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि मैं आपको आंसर्स बता दूं। जो फर्स्ट एग्जाम था उसका याद रखना, ये फर्स्ट एग्जाम के आंसर्स की है, ना कि आपका सेकंड एग्जाम का, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम में हम इंग्लिश की सेट ए ऑलरेडी डल गई है, नहीं देखेंगे तो इसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में हम लोग किसका देखेंगे, सेट बी का जो आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ था। तो देखो इसके आंसर फटाफट देखते चलते हुए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जिसमें फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, जैक अर्न्स ब्लैंक अ वीक, मतलब जैक जो है एक हफ्ते में कितना कमाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पाउंड, ठीक है, 6 पाउंड इसमें लिख लोगे। फिर नेक्स्ट वन क्या बोला जा रहा है, अ न्यू पिक्चर वुड कम एंड वुड बी स्टैंडिंग इन द ड्राइंग रूम ऑफ अंकल पोर्चर वेटिंग टू बी पुट अप, फियर टू बी पुट अप। पुट अप का मतलब क्या होगा, पुट अप मतलब रखना, ऊपर रखना, ऊपर रखेंगे मतलब उसको क्या होता है, हैंग होता है, हैंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हैंग मतलब लटकाना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, HUNG इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला जा रहा है, डैडी हैड अ रिलेटनेस पैशन फॉर बिंग, मतलब जो डैडी है वो क्या बनना चाहते थे, तो अ राइटर बनना चाहते थे। तो फर्स्ट इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फोर्थ की बात करें, इब्न बतूता फर्स्ट जर्नी वाज, इब्न बतूता की फर्स्ट जर्नी कौन थी, कौन सा था, तो वो था भाई ये पिलग्रिमेज टू मक्का था, ठीक है, याद रखना इसको, पिलग्रिमेज आ जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, द टीचर सेज हेलो इन अ जेंटल वॉइस, ठीक है, टीचर क्या बोलते हैं, हेलो कहते हैं जेंटल वॉइस में। हियर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब आपको ओपोजिट बताना जेंटल का, तो जेंटल को ओपोजिट क्या होता है, हार्श हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत हार्श है बोलते हैं ना, ऐसा, अंडरस्टैंड। फिर नाउ हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स करना करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करके। सॉरी, द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर द लिख के आना है आपको। यू ब्लैंक गो होम नाउ, तो यू मे गो होम नाउ, तो मे इसको लिख सकते हो। फिर थर्ड बोला जा रहा है, पुट यूर बुक्स ऑन द टेबल, तो इसमें ऑन लिख के आओगे आप लोग, क्लियर है। फिर फोर्थ की बात करें, देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दी पॉट, तो फ्लावर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मेनी आएगा, अंडरस्टैंड, मेनी फ्लावर्स इन द पॉट करोगे। फिर आप लोग ही हैज़ बीन प्लेइंग, यहाँ पर मॉर्निंग है, कोई नंबर है नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर सिंस मॉर्निंग आप लोग लिख के आओगे। क्लियर है ये पांचों का आंसर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई मैच दी कॉलम को, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, रिलेटेड क्वेश्चन से आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, ठीक है। व्हेन द रैन स्टार्टेड हो सकता है, आई लिव इन रायपुर, तो ये आई लिव इन रायपुर ये इसमें चला जाएगा। बट माई ब्रदर लिव इन दुर्ग, मैं रायपुर में रहता हूँ लेकिन मेरे भाई दुर्ग में रहते हैं। मीरा इज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, मीरा बहुत वीक है इसलिए वो चल नहीं सकती, मतलब प्रॉपरली चल नहीं सकती। वी ईट, सो दैट वी वाला जो वी में चला जाएगा इस तरीके से। ही इज इल देयरफॉर ही कैन नॉट कम टू द फंक्शन, ठीक है, वो इल है, बीमार है, इस तरीके से। तो फर्स्ट ये जो है इसमें चला जाएगा व्हेन द रैन स्टार्टेड। किसमें क्यों, एक बार ध्यान से देखो, फर्स्ट जाएगा किसमें भाई, व्हेन द रैन स्टार्टेड। ही इज इल जो है इसमें चला जाएगा। वी ईट, हम कुछ खाते, मतलब वी ईट सो दैट वी मे लाइव, हम खाते हैं इसलिए जीते हैं, है ना, जी रहे हैं, इस तरीके से होते हैं। मीरा इज सो वीक, मीरा तो ये पहला में चला जाएगा, मीरा वाला, ठीक है। और बच्चा कौन सा भाई, वी लिव इन रायपुर बट आई लिव इन रायपुर बट माई ब्रदर लिव इन दुर्ग, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर जो आपका फर्स्ट से 6 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाले आपके पोएम पोर्शन से हैं, ठीक है, इसमें 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको इसके आंसर्स देना पड़ेगा, तो सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसका सेकंड का आंसर क्या दिया हुआ है, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम दिस, के बॉयज जो है ऊपर से आसमान से कैसे दिखते थे, तो द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट, एक बिंदु की तरह, SPOT है, OR नहीं रहेगा, अंडरस्टैंड, मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई, ऐसा, तो एक स्मॉल स्पॉट याद रखेंगे। फिर व्हाट डिड बेंकनसॉप नॉट आयरन हिज, व्हाई डिड बेंकनसॉप नॉट आयरन हिज शर्ट, बेंकनसॉप अपने शर्ट को आयरन क्यों नहीं किए थे, तो बेंकनसॉप नॉट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही गॉन टू डेंटिस्ट, वो किसके पास गए थे,
डेंटिस्ट के पास गए थे, ठीक है। ही तो whom are the bad guys mentioned in the poem, किसको बेड गाइस कहा गया है, तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है। इन द पोएम सम बॉयज कैम एंड बोदर्ड एंड डिस्टर्ब द स्पेशल चिल्ड्रन, जो स्पेशल बच्चे होते थे, स्पेशल चिल्ड्रन होते थे, उनको क्या करते थे, परेशान करते थे, उसे ही क्या कहा गया, बेड गाइस कहा गया करके आपको लिखना है। फिर फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या कहा गया है भी, द स्पीकर टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज दैट अदर पोजेस बट ही डजंट पोजेस नेम दोज क्वालिटीज। तो देखो इसमें लास्ट में लिखना है यहाँ पर ये वाला लाइन, बस इतना बस को याद रखना, डरना मत बहुत बड़ा करके, पूरा क्वेश्चंस को छापे देखो, पोजेस बट दोज क्वालिटीज लाइक सम गुड इन स्पोर्ट एंड मेनी पैंट्स प्रेटी पिक्चर्स, मतलब कुछ स्पोर्ट में अच्छे होते हैं तो कुछ स्टडी में अच्छा होता है, सम आर गुड इन स्पोर्ट एंड सम आर गुड इन स्टडी, ऐसा आप लोग इसमें लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। फिर छठवां की बात करें, छठवां में क्या बोला गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू प्लेसेस एंड टू क्रिएचर दैट शुम्बा इमेजिन, मतलब दो प्लेसेस की नाम लिखना है जो शुम्बा इमेजिन करते थे। द ड्रीडफुल थिंग्स दैट शुम्बा लाइक अबाउट द ड्रैगन, ऑल्व्स, बियर्स एंड गॉबिन फॉक्स, इस तरीके से इसकी आंसर्स हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। फिर हम 6 तक का हम लोग आंसर्स देख चुके थे। अब 7वां प्रश्न में देखो क्या बोला गया इसमें, 7th में, यू आर शशि गुप्ता द साइंस सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन। तो साइंस एग्जीबिशन के लिए आपको नोटिस लिखना है, मैं पहले ही बता चूंगा आपको नोटिस करना है, तो इस नोटिस को अच्छे से कर लो। दोनों में से और में दिया तो दोनों में से एक चेंज हो सकता है, बट एक सीधा सीधा आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से कर लो। फिर एक लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस करना है, तो भाई नोटिस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नोटिस आएगा मतलब आएगा। अगर आपको ये नहीं आती तो आप लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बाय एकलव्य पे सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगी। फिर 8वां में क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो पैसेज इस तरीके से आएगा ही आएगा भाई, तो बहुत ध्यान से करना है। तो मैं इसके आंसर्स आपको बताते चलता हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे। द इन्विटेशन वाज फ्रॉम, तो इन्विटेशन किसके द्वारा था, किंग के द्वारा था। द गर्ल, देखो इसमें मे भी आ सकता है और चेंज भी हो सकता है, अगर आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। द गर्ल क्लिम्ड द डाइस टू टेक हर सीट, तो यहाँ पर राइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स हो जाएंगे, ठीक है। बी की बात करें, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम्स बताने, स्मॉल का आप लोग लिख सकते हो, बिग, इजिली का लिख सकते हो, हार्डली, ठीक है, हार्डली लिखेंगे। फिर आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डिड द किंग वांट, किंग क्या चाहते थे, तो वहीं से आंसर्स आपको मिल जाएगा ऊपर से। तो देखो यहाँ पर लिखा है, देखो जो मैं हार्डली बोला था ना, ये हार्डली है, ठीक। तो किंग क्या चाहते थे, उसकी आंसर्स ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है, द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक, इतना बस को आपको लिख के आना है, वहाँ से फिर पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आंसर्स मैं आपको बताते चलता हूँ, जैसे कि उसके बाद क्या आएगा आपको, जंक फूड। तो जंक फूड का पैसेज आप करके ही जाओ, अगर आ गया तो बिल्कुल गलती से भी नहीं छोड़ना। और एन इलेक्शन, जंक फूड और इलेक्शन करके जाओ, दोनों में से एक अगर आपका आ गया तो अच्छी बात है, आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको 14 में क्या दिया, फिर से पैसेज है, तो पूरे पैसेज को ध्यान से करना है, इसमें ट्रू ट्रू करके लिख के आना है। फिर यहाँ पर एंटोनिम्स ऑफ कॉपिंग, कॉपिंग का सॉरी सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो सिनोनिम्स कॉपिंग मतलब एक्टिंग करना है ना, किसी का एक्टिंग करते तो उसको कॉपी क्यों कर रहे हैं बोलते हैं ना, उसी को, ठीक है। पोस्चर मीन्स, तो यहाँ पर इसकी करेक्ट आंसर सुनी हो पाई थी। फाइंड आउट द एंटोनिम्स, तो एक्शन का रिएक्शन लिखेंगे, अननेचुरल का नेचुरल लिखेंगे, ठीक है। फिर प्राणायाम के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर इस पैसेज से आपको प्राणायाम ढूंढ करके अच्छे से इसको लिखना है। क्लियर है, इस तरीके से करना है। फिर डू इज डायरेक्टेड की आंसर्स मैं आपको बताते चलता हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, और इसी तरीके से अगर आता है पेपर में कुछ क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको करना है। देखो फर्स्ट का क्या बोला गया, सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। सोहन बहुत ही वीक है, वो फास्ट नहीं दौड़ सकता। ऊपर में क्या बची है, सॉरी ये वाली क्वेश्चंस बाकी हैं। यू आर कांत दुबे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब TCCC वाला याद करना, उसके और में आपको समर वेकेशन का लेटर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आना है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, तो सो दैट यूज करना है, सोहन इज सो वीक दैट लगाना है, सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ऐसा लिखना है। क्लियर। वंदना प्लेस फुटबॉल, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, इसके आंसर आप लोग लिख लो, वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर यू हैव सोल्ड यूर कार,
तो इसको नेगेटिव बनाना है, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हैव यू सोल्ड यूर कार हो जाएगा। हैव जो है सामने आ जाएगा, हैव यू सोल्ड यूर कार, इस तरीके से लिखोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे। फिर यहाँ पर नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर, नेगेटिव बनाना है तो नीलू डिड नॉट हेल्प हर सिस्टर हो जाएगा, डिड नॉट लगा देना इसमें सब्जेक्ट के बाद। फिर गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, तो इसको आइदर और यूज करना, गिव मी आइदर अ पेन और पेंसिल, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। फिर दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, तो क्वेश्चन टेक बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे है तो डोंट दे हो जाएगा, ठीक है, डोंट दे। अब्दुल हेल्प्स मी टू मेक द सेंटेंस एम्फेटिक, एम्फेटिक बनाए तो अब्दुल डज हेल्प मी हो जाएगा, एस को आपको हटा देना है। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। फिर ऐसे की बात करें बच्चों, तो ऐसे का ना आपको वंडर ऑफ साइंस कर लो, अगर इसी में से अगर जैसे हिंदी में रिपीट नहीं हुआ था तो इसी तरीके से, सॉरी हिंदी में रिपीट हुआ है उसी तरह इसमें भी रिपीट होगा, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेट बी की कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस सेट डली हुई तो प्रैक्टिस सेट वगैरह सबसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।